नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जुबी निशा। कोर्ट राउंड अप की खबरें अब विस्तार से। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मंगलवार को मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम करने की साजिश के केस में जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टी बीजेपी पे आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से माफी की मांग भी की है। राज्य के गृह मंत्री देशमुख ने कहा है कि मुंबई पुलिस की क्राइम और साइबर क्राइम जांच मामले की जांच करेगी। हमारे सहयोगी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया कि मुंबई पुलिस की साइबर यूनिट ने पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि सुशांत मामले में राज्य की पुलिस को बदनाम करने के लिए 9 देशों से कम 80,000 सोशल मीडिया के फेक अकाउंट्स बनाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो बिहार पुलिस के प्रमुख थे गुप्तेश्वर जी पांडे, अभी उन्होंने रिजाइन करके एक पार्टी ज्वाइन करके अभी चुनाव बिहार में लड़ रहे हैं। उन्होंने भी महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस को बदनाम करने का काम किया। आज देवेंद्र फडणवीस साहब बिहार के प्रभारी है, वहां की चुनाव की जिम्मेवारी उनके ऊपर है। मेरा उनसे सवाल है कि गुप्तेश्वर जी पांडे, जिन्होंने महाराष्ट्र को बदनाम किया, जिन्होंने मुंबई पुलिस को बदनाम किया, उनके प्रचार के लिए वो जाएंगे क्या? ये भी सवाल मेरा माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब से है। लेकिन जो हिसाब से गए 3-4 महीने में सोशल मीडिया द्वारा या कुछ खास करके कुछ इसका जो चैनल का इसमें जिक्र है, उन्होंने 1 पॉइंट एजेंडा जो या पूरा 3-4 महीने में उनका चालू था, या जिस प्रकार सोशल मीडिया द्वारा महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम किया गया, मुंबई पुलिस को बदनाम करने का काम किया गया, उसकी भी जांच साइबर क्राइम द्वारा महाराष्ट्र शासन करेगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती से कथित गैंग रेप और मौत मामले में प्रदेश सरकार की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे में योगी सरकार ने बताया है कि आखिर उसने रात में पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार करने का निर्णय क्यों लिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में योगी सरकार ने कहा कि हिंसा से बचने के लिए परिवार की मर्जी के साथ आधी रात करीब 2:30 पर पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था। इसके साथ ही यूपी सरकार ने बाबरी मस्जिद, कोविड-19 और भीम आर्मी का भी अपने हलफनामे में जिक्र किया है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि कानून व्यवस्था कायम रखने और हिंसा से बचने के लिए रात में पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार किया गया। यूपी सरकार के इस हलफनामे में राजनीतिक दलों और नागरिक समाज संगठनों को जाति विभाजन के प्रयास के लिए दोषी ठहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट में हाथरस कांड को भयानक बताया। यूपी सरकार से जवाब मांगा गया कि पीड़ित परिवार और गवाहों की कैसे सुरक्षा की जा रही है। साथ ही कोर्ट ने 12 अक्टूबर तक मामले को स्थगित कर दिया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय से मंगलवार को हाथरस मामले की सीबीआई जांच का निर्देश देने का अनुरोध करते हुए कहा कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई निहित स्वार्थ से गलत और झूठे विमर्श नहीं रच पाएगा। प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबडे की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध एक जनहित याचिका की प्रतिक्रिया में प्रदेश सरकार ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से जांच कराई जाए। एक जनहित याचिका में जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वर्तमान या रिटायर्ड जज से कराने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि यूपी में मामले की जांच और सुनवाई निष्पक्ष नहीं हो पाएगी, इसलिए इसे दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। वहीं हाथरस कांड में जातीय दंगा भड़काने की साजिश के आरोप में पुलिस ने कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरे देश को धकेला जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मुझे थोड़ा सा धक्का लग गया तो क्या बड़ी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉट बिग डील।
हमारा काम है देश की जनता की रक्षा करना, देश के किसानों के साथ खड़ा होना हमारा काम है। ऐसी सरकार है, अगर हम खड़े होंगे धक्का लगेगा, लाठी लगेगी, ठीक, खा लेंगे लाठी, धक्का खा लेंगे, क्या है, धक्का छोड़िए। जो अनइमेजिनेबल उस परिवार को लगा। आप सोचिए, आपकी बेटी है, you have a son, you don't have a daughter, so maybe you will not understand this. People who have daughters will understand it. You might not understand the rape aspect, because that is something that Indian women have to deal with. You will certainly understand the murder aspect. Suppose someone killed your son, and then when you went for justice, they locked you up in your house, and then the DM came to your house and kicked you and threatened you and told you that if you open your mouth, the entire state of Uttar Pradesh will sort you out. And then told you, don't worry, all these protesters, they will go away, Rahul Gandhi will go away, but we will be here. Now you get a feeling, get a sense of how you would feel. That is how that family felt. That is why I went there, because I wanted that family to know that they are not alone. मैं इसलिए वहां गया था और मैंने परिवार से कहा, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं आया हूं, मैं आपकी बेटी के लिए आया हूं, आपके लिए आया हूं, मगर मैं देश में जो लाखों महिलाएं हैं जिनके साथ रोज कोई ना कोई बदतमीजी होती है, हजारों महिलाएं जिनका रेप होता है, मैं उनके लिए भी यहां आया हूं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्ची का रेप होता है, मर्डर होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन परिवार पर आक्रमण करता है और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। इंटरेस्टिंग बात है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से देश भर में सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले के बारे में विवरण प्रस्तुत करने को कहा। न्यायमूर्ति रमना ने कहा, जो मामले लंबित हैं, लोगों के सिर पर लटके हुए हैं, आपको अंतिम रूप देना होगा और हमें देना चाहिए। आप कहते हैं कि हम तैयार हैं और हम शीघ्र चाहते हैं। न्यायमूर्ति एम.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि विभिन्न उच्च न्यायालय में लंबित आपराधिक मामले के निपटाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं की मांग कर रहे हैं और केंद्र से इस संबंध में निर्देश लेने को कहा, विशेष रूप से फंडिंग के संदर्भ में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट द्वारा पुनर्विचार याचिका खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका एसएलपी की सुनवाई नहीं की जा सकती जब तक रिट याचिका में मुख्य फैसले को चुनौती न दी गई हो। 3 सदस्यीय बेंच ने कहा कि जब हाई कोर्ट के मुख्य फैसले को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं किया जा सकता है, तो उस फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज किए जाने को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिका द्वारा कोई राहत नहीं दिया जा सकता है। आज बस इतना ही। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। मुझे जुबी निशा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।